हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है उसके बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर शॉर्ट नोट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन की। देखो, प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर होता है, यानी आप जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हो डॉक्टर का पर्चा, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ होता है कि आपको ये मरीज का नाम है, पेशेंट का एड्रेस है, तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं। साथ में ड्रग्स की क्वांटिटी लिखी हुई होती है और उनके नेम लिखे हुए होते हैं। डायरेक्शंस दी जाती हैं कि आपको ये दवा कब खानी है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं। तो उसको हम एक प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर बोलते हैं। और जो प्रिस्क्रिप्शन होता है एक रिटन ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है? एक रिटन ऑर्डर है, लिखित में दिया गया ऑर्डर है, यानी रिटन ऑर्डर है। किसके द्वारा लिखा जाता है ये? या तो कोई आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, या फिर जिसके पास प्रॉपरली लाइसेंस है मेडिसिन की प्रैक्टिस करने का, जैसे कि डेंटिस्ट हो गए, वेटनेरियन हो गए, इनके लिए ये अलाउड होता है कि वो प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब जो प्रिस्क्रिप्शन लेटर आप देखते हैं, वो पर्चा जो आप देखते हैं, उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं जो आप देखते हैं। सबसे पहले उसमें डेट लिखी हुई होती है। डेट इसलिए लिखी गई होती है कि कई बार ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं कि जिससे पेशेंट को हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हो सकती हैं, पेशेंट को उसकी लत लग सकती है। तो डेट अगर लिखी हुई होगी तो पेशेंट उस प्रिस्क्रिप्शन का मिसयूज ना करे, तो उससे बचने के लिए डेट लिखी जाती है। इसके बाद पेशेंट का नेम लिखा जाता है, एज क्या है उसकी वो लिखी जाती है, मेल है या फीमेल है वो लिखा जाता है, पेशेंट का एड्रेस लिखा जाता है। ये भी हेल्पफुल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पेशेंट पर्टिकुलर ये पेशेंट है, उसके लिए। इसके बाद सुपरस्क्रिप्शन आता है। जो सुपरस्क्रिप्शन होता है उसको हम RX सिंबल से डिनोट करते हैं। और ओल्डन डेज के अंदर इसका क्या होता था कि जो प्रिस्क्राइबर है, जो प्रिस्क्राइब कर रहा है मेडिसिन को, वो प्रे कर रहा है गॉड से कि हे वो मेरा जो पेशेंट है ये ठीक हो जाए, तो प्रे टू गॉड था। लेकिन आजकल जो नाउ-ए-डेज इसका सिंबल, इस सिंबल का मतलब होता है यू टेक। इसके बाद जो अगला पार्ट होता है वो होता है इंस्क्रिप्शन का। इंस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर मेन पार्ट है, ये प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर का एक मेन पार्ट है। इसके अंदर क्या लिखा होता है कि मेडिसिन की नेम लिखी होंगी, मेडिसिन को कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, और साथ में उसकी क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में कि फार्मासिस्ट को ये कंपाउंडिंग करना है। तो ये सब चीज़ उसमें लिखी हुई होती हैं। आजकल तो ज़्यादातर जो मेडिसिन आती हैं वो रेडीमेड आती हैं, हैंड ओवर करने का काम होता है फार्मासिस्ट का मोस्ट ऑफ द ड्रग्स के केसेस में। इसके बाद सब्सक्रिप्शन आता है। जो सब्सक्रिप्शन है, इसके अंदर फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दी जाती है कि किस प्रकार से आपको ये पर्टिकुलर मेडिसिन तैयार करनी है, किस प्रकार प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है, कितनी नंबर ऑफ डोज आपको डिस्पेंस करनी है। तो उस पार्ट को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। इसके बाद हम बात करें सिग्नेचर की, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डायरेक्शन दी जाती हैं पेशेंट को कि आपको ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सब डायरेक्शन दी जाती हैं पेशेंट को, और उस पार्ट को हम बोलते हैं सिग्नेचर। इसके बाद कुछ रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि वही बात कि कोई प्रिस्क्रिप्शन जो लेटर है उसका मिसयूज ना कर सके, उसके लिए रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन डाल दिए जाते हैं। यानी दोबारा से अगर वही ड्रग्स हैं, वही मेडिसिन है, उनको प्रिस्क्राइब किया गया है प्रिस्क्राइबर के द्वारा दोबारा से, तो उस पर रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन डाल दिए जाते हैं, लिख दिया जाता है ये रिन्यूअल किया गया है, उस पर डेट डाल दी जाती है, जिस डेट में उसको रिन्यूअल किया गया है। तो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस भी ज़रूरी होती हैं ताकि कोई प्रिस्क्रिप्शन लेटर का मिसयूज ना कर सके। इसके बाद सिग्नेचर होते हैं डॉक्टर के, जो प्रिस्क्राइबर है उसके, एड्रेस होता है और उसके
रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हुए होते हैं, जैसा कि आप सभी देखते हैं डॉक्टर के लास्ट में सिग्नेचर होते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, उसका एड्रेस होता है, ये सब चीज़ें उसमें जो प्रिस्क्रिप्शन लेटर उसमें लिखी हुई होती है। इसके बाद में हम बात करें इनकम्पेटिबिलिटी की, तो इनकम्पेटिबिलिटी होती क्या है, देखो आजकल तो इनकम्पेटिबिलिटी होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो मेडिसिन हैं वो रेडीमेड आती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं, वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं, तो इस वजह से इनकम्पेटिबिलिटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम कोई मिक्सिंग कर रहे हैं, कोई भी दो या दो से अधिक एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस और एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए, तो उसको हम इनकम्पेटिबिलिटी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, इनकम्पेटिबिलिटी कहेंगे। अगर हम बनाना कुछ और चाह रहे हैं और बन कुछ और जाए, तो इस प्रकार से क्या कहेंगे, उसको इनकम्पेटिबिलिटी कहेंगे। जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर किस और बनाने को तो कहा गया है, और हमसे फॉर्मेशन किसी और प्रोडक्ट की हो जाए, तो वो इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर आती है। इनकम्पेटिबिलिटी अफेक्ट कर सकती है उसकी ड्रग्स की सेफ्टी को, एफिकेसी को, अपीयरेंस को, जो हमने प्रिपरेशन तैयार करी है उसके जो अपीयरेंस है उसको, उसकी सेफ्टी को ये प्रभाव डाल सकती है उसके ऊपर, जो इनकम्पेटिबिलिटी है। अब इसके बाद में हम बात करें कि टाइप्स कौन कौन से होंगे इनकम्पेटिबिलिटी के। देखो सबसे पहला टाइप होता है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, यानी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होगी, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी वो होगी जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को कंबाइन कर रहे हैं और एक फिजिकली चेंजमेंट वहां पे हो जाए, फिजिकली आपको दिखने जाए और एक अनअसेप्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए, यानी हमने उसको प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऐसा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए, तो वो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर आता है। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के होने के कारण हो सकते हैं कि उसमें इमिसिबिलिटी रही हो, कि आपस में कोई सब्सटेंसेस मिसिबल नहीं है, उनको आपने ऐड करा दिया हो, इनसोल्युबिलिटी हो सकती है इसका कारण, कि ऐसे लिक्विड्स हैं जो आपस में सोल्यूबल नहीं है, उनको आपने ऐड करा दिया हो, तो इन केसेस के अंदर भी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद आती है बात केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी की। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होगा कि अगर हम वहाँ पे कोई केमिकल इंटरेक्शन हो जाए इंग्रेडिएंट्स के बीच में, जो प्रिस्क्राइब किए गए इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम ऐड करा रहे हैं, उनसे हम कोई पर्टिकुलर मेडिसिन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस दौरान क्या हो जाए, आपस में जो प्रिस्क्राइब इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी आपस में केमिकल इंटरेक्शंस हो जाए, तो ये वाला और एक टॉक्सिक या फिर कोई इनएक्टिव सब्सटेंस की या फिर इनएक्टिव प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए। बात को समझो, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होगी, यानी प्रिस्क्रिप्शन लेटर के अंदर आपको दिया गया है कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स, और इन इंग्रेडिएंट्स को लेकर के आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है, और उन इंग्रेडिएंट्स की आपस में इंटरेक्शंस हो जाए, केमिकल रिएक्शन हो जाए, और कोई ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आए जो टॉक्सिक है या फिर कोई इनएक्टिव प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए, तो वो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। वो किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और जो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी है वो दो प्रकार की होती है, एक टॉलरेटेड और एक एडजस्टेड। पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, और अभी हम शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक होंगे उनके ऊपर पूरी वीडियो बनाएंगे। अभी हम शॉर्ट नोट में एक सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जितना हो जाए अच्छे से। इसके बाद हम थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी होती है। थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि आपको किसी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन कुछ और चाहिए, लेकिन उस पर्टिकुलर ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन अलग आए आपके सामने, यानी वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ना मिले जिसको आपको डिजायर थी, जो आप फार्माकोलॉजिकल एक्शन उस पर्टिकुलर ड्रग से लेना चाह रहे थे, वो एक्शन ना आकर के कोई अलग एक्शन आए, तो वो थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी होने के कारण हो सकते हैं कि डोज सही नहीं दी हो, डोजेज फॉर्म सही नहीं हो,
आपस में ड्रग्स का इंटरेक्शंस हो गया हो, तो ये सब कारण हो सकते हैं थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी होने के। इसके बाद हम बात करेंगे पोसोलॉजी की। तो पोसोलॉजी का मतलब है कि हम क्वांटिटी देखना, यानी डोज डिसाइड करना कि कितनी मात्रा के अंदर डोज का ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, पेशेंट को कितनी मात्रा में ड्रग देनी है, तो वो क्या बोलेंगे, डोज, कितनी डोज देनी है, यानी डोज पर्टिकुलर जो ड्रग है उसकी कितनी क्वांटिटी को एडमिनिस्ट्रेशन कराना है, वो आता है पोसोलॉजी में। तो जो पोसोलॉजी है वो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसमें पोसो का मतलब होता है हाउ मच और लोगोस का मतलब होता है साइंस, यानी हाउ मच, कितना। तो ब्रांच है ये मेडिकल साइंस की जो डील करती है डोज के साथ में और क्वांटिटी ऑफ ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड, कि कितनी दवा को एडमिनिस्टर्ड कराना है उसके साथ में डील करती है। तो वो किस में आता है, पोसोलॉजी के अंदर आता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डोज डिसाइडिंग करने में, कि पर्टिकुलर किसी पेशेंट के लिए आप डोज डिसाइड कर रहे हो, तो उन केसेस के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डोज डिसाइड करने के अंदर। तो सबसे पहला आता है एज, उम्र, कि भाई जो आप पेशेंट, पर्टिकुलर किसी पेशेंट को आप डोज उसके लिए बना रहे हो, तो उसके लिए आपको एज देखनी होगी। देखा जाता है कि जो आमतौर पर जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट है, उनको कम अमाउंट के अंदर ड्रग्स है वो दी जाती है, कम डोज प्रिस्क्राइब की जाएंगी उनके लिए एज कंपेयर टू जो अडल्ट्स हैं उनके लिए। एज कंपेयर टू अडल्ट्स, बुजुर्ग और ओल्ड पेशेंट को लेसर अमाउंट के अंदर, यानी कम अमाउंट के अंदर हम डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। सेक्स भी एक प्रकार से इन्फ्लुएंस करता है, फैक्टर्स है ये जो डोज डिफाइन करने में प्रमुख रोल निभाता है। जैसे कि मेल और फीमेल, जो फीमेल्स होते हैं वो कम रिस्पॉन्ड करती हैं जो एक्शंस होता है ड्रग्स का एज कंपेयर टू जो मैन होता है उनमें। और स्पेशल केयर की जाती है डोज डिसाइडिंग करने में, जैसे कि अगर कोई लैक्टेटिंग वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो इन केसेस के अंदर हमें ध्यान रखना होता है कि बच्चे को दूध तो नहीं पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं है, लैक्टेटिंग वुमेन तो नहीं है यानी, और साथ में प्रेग्नेंट वुमेन तो नहीं है वो। ये सब फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। साथ में बॉडी वेट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डोज डिसाइडिंग में। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी किस रूट से हम ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं बॉडी के अंदर। तो जब हम आईवी जो डोजेज हैं वो कम दी जाती हैं, मतलब कि एज कंपेयर टू ओरल, अगर हम ओरल रूट से कोई दवा पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं उसका, तो ओरल रूट के कंपैरिजन में आईवी रूट से कम दी जा रही हैं। और सस्पेंशंस, इसके बाद किसकी बात करें, जो हाँ सॉरी टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है, कि